नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आज अल्लामा तौकीर रजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। थोड़ी देर सुनिए, क्या तकरीर करें, क्या तकरीर करें, किस बात पे समझाए, किन किन मौजू को छेड़े, समझ में कुछ नहीं आता। एक बीमारी हो तो इसके इलाज है, यहाँ तो बीमारियों का फैक्ट्री है। जलसे में आकर के माथा खुला है, 5% टॉपिक शक्ति नहीं, और बोर्ड में कहेगा इस्लाम खतरे में। तुम्हारा माथा खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं। सोचिए हजरत, तुम जलसे में आए हो, कहीं निमंत्रण शादी वलीमा में नहीं आए हो। जब नबी की बज़्म में महफिल में आए हो तो कम से कम 5-10% टोपी माथा में रख के आता। 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 5% टोपी भूल गया, और जाके बाप कहता है मेरा इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सवाल सोचा कभी आप भी जब बज़्म में आओ तो करीने से आओ, देखने में लगे कि ये दीवाने रसूल बैठा है, आशिके मुस्तफा बैठा है, ऐसा लग जाए। आज आई लव का पोस्टर 2025 में वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद। ये क्या मुसलमान के पागलपंती है भाई? आज 2025 में आई लव मोहम्मद तुम कर रहे हो, आज पोस्टर लेके घूम रहे हो, आज गलियों में आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, आई बैनर छपा करके यहाँ वहां चिपा रहे हो। अरे 1400 साल पहले हजरत बिलाल ने दौरे रसूल के दौर में अपने नबी को देखा, आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो गोरे नहीं काले थे, आज आई लव पोस्टर लेके सड़कों पे घूम रहा है। नेता लोग तो यही चाह रहा था, वो हो गया। आज अल्लामा तौकीर रजा साहब के घर मकान 750 करोड़ के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाया, कौन बोला? यही हुकूमत चाहती थी। आज जिस मुसलमान को इसी भारत आजाद मुल्क में गाय और जानवरों के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी आपने सोचा क्या बोलोगे? अरे तेरा बेटा तो गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक मोबाइल खोल के पबजी खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो मोबाइल में खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे 1:30 बजे रात, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा बेटियां मोबाइल चलाने में व्यवस्था रहे, वो समाज का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपका मोहल्ला है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अल्लाहु अकबर या रसूल। यही हम लोग 2-4 कुछ आलिम उलमा मौला मौलवी बचे हैं, दुनिया बची है। आप लोग आज ये बच्चियां देख रहे हैं, सर पे सबका दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क़ मुस्तफ़ा खौफ़े खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से इंस्टा कर रहा, इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो, फिल्टर लगा, अफसोस नहीं लगता है? मुसलमानों टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना, ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक ये आलिम उलमा है जिनको आप लोग 5-6-7 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं, 7,000 8,000। क़यामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना होगा, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्य को जवाब देना होगा। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन। मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फटोल।
चूहा देख रहा है झांक कर मौला सोया है कि नहीं। न जाके कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। कभी सोचा आप? कभी नहीं सोचा। आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चियों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्कुराता चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत खा, सूखी रोटी चिबा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हक है। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली झोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कह देता है। बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी देशद्रोही मुझे कह रहा है। जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा होगा, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों की तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में। सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो। एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा। सोचना चाहिए। अब सोच नहीं लगता आप लोगों को। आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल चलाने में। गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, दाढ़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अजान हो रही है, बस पकौड़ी दीजिए। इस्लाम खतरे में? कहीं नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछे, तहियात याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। जी बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका की इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचौसा से नहीं उतरा। कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को देख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जो वगैरह। और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। कभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दाल है रे, दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई। जितना 12-13 साल का लड़कों है सब पबजी मास्टर, जी हाँ सर, फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया, वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता?
वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं, सदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मौसम बैठे मौलाना पास रहे और तहियात रटते रटते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन दुरूद शरीफ रटने में लगा तब याद हुआ, तब अभी तहियात दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ रहे हैं। दुआ कोनो दुआ मसूरा बहुत सारी दुआएं याद करने में लगा टाइम, 3-4 महीना सूरत रटते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग ना सनन कुरान खोले, ना पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान शरीफ छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह का 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है और कुछ नहीं जानते। अब तो जिंदगी सुधार लो। कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? बीवी बोल रही जुमा पढ़ने गया नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा है, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया। और माँ खुद तुम जानते हो कि नमाज पढ़ते हो। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देख के चल दिया, अल्लाह कुछ नहीं। अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है हजरत, और कुछ नहीं जानता। इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के आज जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है, लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है। ये देख रेख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक। ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा। आज ये सब बेटियां पढ़ती है, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती है, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम। समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम न हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का BBC का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो? रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी, इसलिए बेटियों पर नजर रखना। बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमामत करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात उत नहीं करता किसी से। और यहाँ वहां बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाया करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। बोले चाचा एक खोली, बोल कहा करें, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लेके चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है, जवानी मूड में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां
कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी, मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिएगा हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहाँ तक, उनको दीन कहाँ से दूर हो गई। वो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मज़ार जाने दीजिए, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मज़ार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आज़ाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमज़ोर है? किसी धर्म में कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? वो मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना, हुजूर हुजूर हुजूर, मत पूछिए हजरत काजू किस्मी चौला मुनक्का रसमलाई एक सेनी सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी आप लोग निकली, अच्छा आप निकली, किसी को घुसने नहीं देता। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया, ना बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बम्बे का पीर है, ना उनका खानदान जानता है, उनके बाप बातचीत जानते, कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे, तेरे माँ बाप घर में है। दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करा, माँ बाप से जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है, बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई चोन परास ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा, पूछो कौन मना किया कि बीवी को मत पूछो। लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सवाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बातें माँ बाप को छोड़ दिया, और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है बेटा? बोल चलिए थोड़ा मेरा घर बात देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे? बोल मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं, पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, ये बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाए न पढ़ा हुआ पानी पियो।
बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलकर 8,000 नहीं 7,000 नहीं 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एम भी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, कहा बात है बेटा, माथा खराब हजरत एम भी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौलाना ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। दुआ जनाजा याद है क्या पढ़ेगा? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, 3 को दमाद है, स्कॉर्पियो में S5 में ऐसे उतरेगा सफेद सफेद कुर्ता पहन के, 3,000 खर्चा करके आया है, और नीयत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे रह गए? बोल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ रही है सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा, ठीक से दुआ करे। इमाम साहब को पूछे, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजामे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजामा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता है, हजरत बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे, लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था वो पलंग वाला के देता। 50 टका देगा, बस ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया ठीक घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50 टका हम ठिका लिए। हाँ इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ का कांधों में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले, दुआए जनाजा पढ़े, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। इसलिए बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10 टका ठका नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। और यही पे जब मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा। नहीं खाता, डेली 10-10 को पुड़िया खाता एक लड़का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता? नहीं दोगे। दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्चे नहीं करेगा। आइला मोहम्मद आप जैसे लोग
नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आइला मोहम्मद कहे। अरे आइला मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला वो जुवाली नहीं होगा। जो आइला मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस झारखंडी बाबा उलमाए अहले सुन्नत जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, यती गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खाली पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा। और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा, क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट क्या पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना एक मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में, 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आज़ादी मिली। बिल्कुल हक है, सही बात। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते। कोई मौल नेता कह दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तेरी औकात नहीं है, तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत में रहेंगे। बेशक बेशक हक है कि ये भारत का जो राजा है वो मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वी राज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिए थे, हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बेशक हक है। मेरे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। जंग आजादी में खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। बेशक बेशक। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली इन नेताओं के घर की बहू बेटी नहीं, मुसलमान की बेटी हैदराबाद से निकली सुरैया बानू ने पहला तिरंगे का डिजाइन बनाए। आज ये कहे मुसलमान देशद्रोही है, जो अंग्रेजों का तलवा चाटने वाला, लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे 24 घंटा 5 वक्त अजान मोहल्ले में सुन लेते हो, मस्जिद जाना तू छोड़ दिया। जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। बेशक बेशक हक है। तालीम की कमी की वजह से, खुदा के वास्ते पढ़ो मुसलमानों। आज मदरसे में बुलडोजर चल रहा है, आपको नहीं पता है। भारत के मुसलमान सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है। क्यों कॉलेज जाएगी बेटियां मेरी? अपने मिलके अपने कौम के ऐसे ऐसे हॉस्टल और कॉलेज बना दो
कि बेटियां तो पट्टे पे सवाल करने वाले कॉलेज में वहां ना जाए, बल्कि आपके उस कॉलेज में जाएगी जहां दीनी तालीम हो, कनीज़े फातिमा हो, निकाब से चेहरा ढका हुआ हो, निगाहें नीची हो, जबान पे दुरूद और सलाम हो। ऐसी बेटियों के लिए इंतजाम हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैरों के यहाँ जाती है बेटियों का निकाब न होता, छेड़ता है लोग। सीमांचल में जितना जलसा होता है, उत्तर दिनाजपुर में जलसा होता है। 5-5 लाख का जलसा ये मुसलमान कर देते, 10 लाख का जलसा, 60,000 का शायर बुला लेंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 500 नहीं बढ़ा पाएंगे। एक रात में एक शायर को 50,000 देने वाले मुसलमान 40,000 एक मुकर्रिर को देता है। 70,000 अभी गए थे, है ना, कहीं आए थे यूपी से, कोई मुकर्रिर, नाम नहीं लेंगे, कहा कि 80,000 लिया, तब आया हजरत, सच्ची हकायत बयान करके चले गए, कहीं झूठी हकायत, कहीं सच्ची हकायत बयान करके निकल गए, 80,000 ले लिया। अपने इमाम को एक साल में 80,000 नहीं देता ये मुसलमान, और कहे इस्लाम खतरे में। 5-5 लाख का जलसा करने वाले, तुम्हारी कौम की गरीब की बेटी रिश्ते के लिए 22 साल 23 साल उम्र हो गई, बाप किसान है, तूने कभी सोचा कि अपनी कौम की बेटी को मदद कर दे? 5,000 नहीं दोगे? जलसा करो, लेकिन जलसा शॉर्ट में करना, कम खर्चे कम बजट का जलसा करो। एक जलसे में फलना लाएंगे 70,000, चिल्ला लाएंगे 1.5 लाख, तस्का लाएंगे 3 लाख। जलसा बड़ा है और नमाजी बेपड़ा है, बेनमाजी पड़ा है, जलसा बड़ा है। शादी में देखिए मुसलमान का खर्चा 5-5 लाख खर्चा करेगा, पूरा मोहल्ला जो है ना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। पिंडाल में 3 लाख, ऐसा ऐसा गेट बनाता है जहां आदमी नहीं कुकुर घुसता है। शादी में 20-30 गाड़ी करके जाएंगे बेटी बाप के घर में ये मुसलमान। 10,000 का पड़ाका लेके जाएंगे, 20,000 का डीजे लेके जाएंगे, और दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शिरवानी सर से पांव तक, वाह वाह वाह, अजमेर से यहीं आके उतरा है ये मुसलमान। 10 रुपए जो मतलब सामना दे मस्जिद में ना दे, वो उनका शिरवानी देखो, इतना गुलाब का फूल ऐसे वैसे फूल बना के लाता है। दूल्हा को देखिएगा दूर से, दूल्हा नहीं तजिया तरह लगता है, लगता तजिया उठा के ला रहा है, इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। 15,000 का डीजे है ना, ठीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस गया, कोई गम नहीं। इस्लाम खतरे में, के लिए घर खतरा में, ये कौन बोले? पड़ाका मुसलमानों, अब पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ लिया, हम लोग की तकरीर पे अब तो अमल करो, अब तो अमल करो। बहुत दिन से पड़ाका, अच्छा 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा होगा तो क्यों पड़ाका फोड़ते हो जिसमें फायदा नहीं है? अब 2026 में जब शादी करोगे मुसलमानों, पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। अब पड़ाका क्या करोगे, इतना दिन से कोई फायदा नहीं, एकदम बम लेके जाओ, मारो समझी घर बर्बाद, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है उसको चारों कोना में करके उड़ा दो, सीधे जन्नत। डीजे गाड़ी मत बांधो, बहुत दिन गाड़ी में बांध दिया, हम माथा में लेके चलो, सवाब डबल होगा। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मदरसों में लगा दे, बेटी पढ़ेगी, मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां गुनगुनाएगी, सुबह वो कहेगी मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारा रिसालत। हमारे इतने पीछे हो गए, शादी में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसे को दीनी में लगाओ, जलसों में कम बजट का जलसा करो, पैसा बचा के दीनी इदारे में लगाओ। बेटी गलियों में चलेगी तो व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी निगाह नीचे करके कुछ गुनगुना के चलेगी। आजकल जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके सोती है, नहीं देखते, मोबाइल चलाती है, और जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर ना है, खत्म।
खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14-15 साल की बेटी है मोबाइल में गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड, मथवा हिला के गाना गाओ, भोजपुरी गाना आ रहा हिले चपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, क्या घबराते हो? हम ही वाली मॉल में बचा बचा के रखे हैं, कब तक हम लोग एक तरफा खींचेंगे? मदरसा हम ही लोग, मस्जिद हम ही लोग, सब चलाएं कब तक?